नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और गहरे विषय पर बात करने वाले हैं। भगवान ने इंसान को कैसे बनाया? इस सवाल का उत्तर जितना सरल लगता है, उतना है नहीं। यह सवाल धर्म, विज्ञान और दर्शन शास्त्र से जुड़ा हुआ है। विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों में इस सवाल का अलग-अलग उत्तर है, लेकिन आज हम इन सभी पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, बिना देर किए शुरुआत करते हैं। हमारे पास कई धर्मों के दृष्टिकोण हैं जो इंसान के निर्माण के बारे में अलग-अलग तरीके से बताते हैं। आइए, सबसे पहले हिंदू धर्म की बात करते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार भगवान ने ब्रह्मा के माध्यम से पहले इस संसार का निर्माण किया। ब्रह्मा को सृष्टि का निर्माता माना जाता है। हिंदू धर्म के ग्रंथों में, विशेष रूप से पद्म पुराण और महाभारत में यह बताया गया है कि भगवान ने पहले मनुष्य के लिए पृथ्वी बनाई और फिर उसे अपने रूप में उत्पन्न किया। हिंदू मान्यताओं के अनुसार भगवान ने एक पुरुष और एक महिला को उत्पन्न किया। यह पहला पुरुष और महिला आदित्य और आदित्य थे। इसके बाद उन्होंने मानवता के प्रत्येक वर्ग के लिए अलग अलग जातियों और प्रकार के मानव बनाए। यहीं से इंसान की उत्पत्ति की शुरुआत होती है। ईसाई धर्म में भगवान ने इंसान को अपनी ही छवि में बनाया है। बाइबल में यह कहा गया है, भगवान ने मनुष्य को अपनी छवि में बनाया, वह पुरुष और महिला दोनों को बनाया। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि इसका मतलब है कि इंसान की उत्पत्ति भगवान की ही छवि से हुई है, यानी इंसान में भगवान की कुछ विशेषताएं समाहित हैं। बाइबल के अनुसार पहले भगवान ने आदम और हव्वा को बनाया, जो पहले मनुष्य थे। फिर इन दोनों से इंसान जाति का विस्तार हुआ। यहां पर भगवान के निर्माण का उद्देश्य यह था कि इंसान उसे जाने, उसकी पूजा करें और उसकी सेवा करें। इस्लाम धर्म में भी यह बात कही गई है कि भगवान ने इंसान को अपनी रचना के रूप में बनाया। कुरान में लिखा है, हमने इंसान को मिट्टी से बनाया और उसमें अपनी आत्मा फूंक दी। इस्लाम के अनुसार पहले इंसान आदम थे, जिन्हें भगवान ने पृथ्वी पर भेजा था। फिर आदम से ही इंसान जाति का प्रसार हुआ। अब बात करते हैं विज्ञान के दृष्टिकोण से। विज्ञान में इंसान की उत्पत्ति को समझने के लिए इवोल्यूशन का सिद्धांत सबसे महत्वपूर्ण है। यह सिद्धांत चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रस्तुत किया गया था। चार्ल्स डार्विन का कहना था कि इंसान और अन्य जीवों का उत्पत्ति एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम है, जिसमें धीरे धीरे परिवर्तन हुए हैं। शुरुआत में इंसान जैसे जीवों का विकास पशुओं से हुआ। वैज्ञानिकों के अनुसार मानव का सबसे निकटतम पूर्वज चिंपांजी था। लाखों सालों तक विकास के इस क्रम में इंसान का दिमाग बड़ा हुआ, उसके शरीर की संरचना में बदलाव आया और वह आज के आधुनिक मनुष्य के रूप में विकसित हुआ। विज्ञान के अनुसार यह प्रक्रिया लाखों सालों में हुई और यह एक स्वाभाविक और प्राकृतिक प्रक्रिया थी, जिसमें पर्यावरण, अनुकूलन और प्राकृतिक चयन का बहुत बड़ा योगदान था। आज के वैज्ञानिक जानते हैं कि इंसान के शरीर और दिमाग के निर्माण में जीन और डीएनए का बहुत बड़ा हाथ है। यह जीन और डीएनए आनुवंशिक जानकारी का वह कूट होता है जो हमारी शारीरिक विशेषताओं को नियंत्रित करता है। जीन की मदद से ही इंसान के शरीर में गुणसूत्रों का विकास होता है और धीरे धीरे इंसान का रूप, रंग, आकार और कार्य बदलते गए। ये जैविक दृष्टिकोण से इंसान की उत्पत्ति का तरीका है। अब हम बात करेंगे दर्शन शास्त्र और आत्मा की परिभाषा पर, जो इंसान की उत्पत्ति से जुड़ी होती है। भारतीय दर्शन के अनुसार इंसान का जन्म केवल शारीरिक रूप में नहीं होता, बल्कि उसकी आत्मा भी महत्वपूर्ण होती है। भारतीय दर्शन के सिद्धांतों के अनुसार आत्मा शाश्वत और अजर अमर होती है। जब भगवान ने इंसान को बनाया, तब उसने आत्मा के रूप में उसे जीवन दिया। हमें यह भी समझना होगा कि इंसान का उद्देश्य केवल भौतिक रूप से जीवित रहना नहीं है, बल्कि उसकी आत्मा का विकास भी होना चाहिए। यह आत्मा जब तक परमात्मा से मिल नहीं जाती, तब तक यह संसार में जन्म और मृत्यु के चक्र में बंधी रहती है। पश्चिमी दर्शन में भी आत्मा का बड़ा महत्व है। प्लेटो और अरस्तु जैसे महान विचारकों ने इंसान के अस्तित्व और उसकी आत्मा पर बहुत विचार किया। प्लेटो के अनुसार आत्मा अमर होती है और यह अपने कर्मों के अनुसार
अगले जन्म में नया शरीर प्राप्त करती है। इस प्रकार इंसान का निर्माण केवल भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी देखा जाता है। हर व्यक्ति का उद्देश्य आत्मिक उन्नति और परमात्मा के साथ एकता स्थापित करना होता है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि भगवान ने इंसान को कैसे बनाया, इसके बारे में विभिन्न दृष्टिकोण क्या हैं। जहां एक तरफ धर्म हमें यह सिखाता है कि भगवान ने इंसान को अपनी छवि में बनाया, वहीं विज्ञान यह बताता है कि इंसान का विकास लाखों सालों के इवोल्यूशन से हुआ। दर्शन और आत्मा के दृष्टिकोण से भी इंसान का निर्माण एक दिव्य उद्देश्य के लिए हुआ है, जो सिर्फ भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक भी है। हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, यह हमें अपने धर्म, विश्वास और जीवन के अनुभवों के माध्यम से ही समझ में आता है। अंत में, चाहे हम किसी भी दृष्टिकोण को माने, यह सभी विचार हमें यही सिखाते हैं कि इंसान का अस्तित्व अत्यंत विशेष है और हमें इसे सम्मान के साथ जीने की आवश्यकता है। आशा है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। इस बारे में आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।